इसमें जो चक्र न चला 24 दिन का, ये 24 शहीद हुआ, खून का नहला बहाया, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हमारा। ये हमारा और हम सब मुसलमानों का धार्मिक भी और संविधान भी इजाज़त देता है कि आवाज़ उठाएं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क। अभी मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पर अपनी अपनी मांगों को रखा गया और कहा गया कि हमें दलितों में शामिल किया जाए। इसी को लेकर हम वक्फ बोर्ड पे भी बात करेंगे। आइए लोगों से जानते हैं कि वो वक्फ बोर्ड को लेकर और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहते हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। लोगों से जानते हैं और इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा नाम नदीम अंसारी है। मैं डॉक्टर एजाज सर के यहाँ एक एम्प्लॉई बस वक्फ बोर्ड टीम हूँ। मैं यहाँ पे आया था कि लोग बहुत दूर से आ रहे हैं और जिस चीज़ को हम लोग कॉन्फ्रेंस का माध्यम रहा है उसको कंप्लीट करना चाहता था कि जो अच्छे और बेहतर तरीके से आए और लोगों को जो चीज़ जानकारी हो मालूम होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर जो हिंसा हो रहा है इस पर क्या कहना है? आई एम नो कमेंट्स ऑफ वक्फ बोर्ड। हम लोग का वक्फ बोर्ड से ये नहीं था कि वक्फ बोर्ड पे काम किया जाए। हमारा ये था, ये कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि जो नीचे लोग तबके हुए दबे हुए हैं वो दबे नहीं, वो अपने हक पे रहें और जो एजुकेशन से पीछे हैं उनको एजुकेशन मिलाया जाए। हम लोग वक्फ बोर्ड से ये कानून आया है, सरकार कुछ सोच के लाई होगी। अगर सब लोगों के लिए बेहतर है वक्फ बोर्ड का कानून तो बेहतर है, नहीं बेहतर है तो फिर किसी का ही नहीं है। आप लोग इसमें आप कहना है कि दलित में शामिल किया जाए, ऐसा क्या कारण है कि आप लोग इसके लिए ये काम कर रहे हैं? दलित में शामिल किया जाए ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जो हक है, जो एक रोज़गार मिलनी चाहिए नौजवानों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खाना नहीं मिल पाता तो उनको खाना मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें दलित में शामिल के लिए नहीं है ऐसा कुछ। जी, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं करता हूँ कार्यक्रम। हम काम पे ध्यान देते हैं और राजनीतिक से हम दूर रहते हैं, क्योंकि आजकल डेट में कोई देने वाला नहीं है। आज के डेट में 10 रुपये कोई देने वाला नहीं, खुद काम करते खुद का। एक गरीब तबके के हैं और हम इस समर्थन में आया हूँ। मैं समर्थन में नहीं हूँ, मतलब हम कोई आया है, मगर कहने का मतलब है कि जो भी होता है इंसान, ये कुर्बानियाँ जो दिए, हिंदुस्तान जो बना है जद्दोजहद से हासिल हुआ है। ब्रिटिश सरकार इसमें कब्जाना चाह रहा था और इसमें जो चक्र न चला 24 दिन का, ये 24 शहीद हुआ, खून का नहला बहाया, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हमारा। नहीं तो गुलाम हमेशा के लिए रहता। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण ने उतना नहीं करके दिखाया, हमारे नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। जो नहीं किया था वो पूरे कंट्री को घूम के देखें कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हमारा भी हिंदुस्तान उसी तरह चलना चाहिए और चलेगा इंशाल्लाह। और उनके हम समर्थन में हैं और नहीं जानता तिरंगा झंडा का प्रतीक क्या होता है। पहला गेरुआ रंग बताता है विजय का, जीत का, सच्चाई का और हरियाली का। कहने मतलब है कि जो है वक्फ बोर्ड है, देखो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो भी आता है ये गरीब के का है, ना कि इसका जो फंड उड़ाता है तो ये होता है। आज नालंदा जो है वो 16 वर्ष कमेटी का है, ठीक है ना। वो गरीब का, उसके लिए जो बेघर है उसको घर मिलना चाहिए। उसको जो अनाथ बच्चा है, जो जिसका माँ बाप नहीं है, उसका मदरसा या कोई चीज़ स्कूल खोलना चाहिए, ना कि उसके ज़मीन को कब्जाना। और ये नीतीश कुमार जो है पलटू राम है, वो लालू मेरा भाई है, बस वही है। जब राजनीति का बात आता है, देखो मैं पल्ला गिरने आना है तो राजनीति को बदल देता है। आज हम लोग बिहार जो है ना, नालंदा का मतलब मोहब्बत का प्रतीक। हमारा बिहार बहुत उज्जवल है। आज जितना बिहार से भी स्टेट पढ़ा लिखा उतना कोई देश नहीं पढ़ा। गुजरात हो, कोई भी हो, 2 स्टेट है हिंदुस्तान का, एक बिहार से एक केरला। वहाँ का केरला यहाँ आ जाएगा ना तो अंत पूरा मास्टर होता है, प्रोफेसर खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा है मगर बेरोजगारी का दूर नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी का कारण एक दूसरे का माल हड़प कर रहा है। इसके कारण इसका विरोध होना चाहिए और इसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। इंसान 5 तरह से जमाया, जल थल वायु अग्नि आकाश, क्योंकि हम लोग 5 तरह से समझेंगे, ठीक है ना। कोई न में बाप अदा नहीं रहे ना, हम किसी दिन हम भी नहीं रहेंगे। ये दुनिया का प्रतीक है, ये समाज है, एक नहीं सब होना है। बराबर हिटलर नहीं रहता, हम क्या मेरा क्या वजूद है। वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसके हम समर्थन में नहीं है। मेरा कहने मतलब ये है कि जो भी संपत्ति है गरीबों का हक मिलना चाहिए। जिसको मुसलमान जो है अल्पसंख्यक में आता है, इसको मिलना। जो गरीब है, जो ऊपर वाला खा रहा है, नीचे वालों को मिल नहीं पा रहा। जिसको जरूरत वो नहीं मांग पा रहा, और जो मांगने का धंधा बना लिया। कोई लोग दूसरे लेकर आता, कोई कुछ लेकर आता, ये मांगने का धंधा बना लिया। जिसको मिलना नहीं मिल नहीं पा रहा।
देख, एक होता है आदमी मांग रहा है, एक नहीं मांग रहा है, ये इसको रोका जाए, रोका जाए। आपका नाम? मोहम्मद आसिम भारती। आप यहाँ क्या करना है? बिल्कुल, डॉक्टर एजाज साहब हमारे पटना के आन बान शान हैं और उनकी ये कोशिश के साथ हम लोग, चूँकि बच्चे वगैरह का ख़तरा वगैरह भी हो, उसके इलाज से भी वो बहुत कम मामूली इसमें वो कर देते हैं। तो डॉक्टर एजाज साहब बिहार की ही नहीं बल्कि भारत की आन बान शान है। ईश्वर देर तक इंसानियत की खिदमत करने वाले हैं, सिर्फ धर्म के नहीं, इंसानियत। देखा आपने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माएँ बहनें आई हुई हैं। यकीनन मुल्क बचाओ मिल्लत बचाओ इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करवाया है उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि डॉक्टर साहब को लंबी उम्र दे ताकि इंसानियत के लिए खूब काम करें। और अभी वक्त भी सबके लिए बात जो चल रही है, ये हमारा और हम सब मुसलमानों का धार्मिक भी और संविधान भी इजाज़त देता है कि आवाज़ उठाएँ। आवाज़ उठाए, ठीक है। बंगाल में इसको लेकर हिंसा हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? मैं पहले ये कह रहा हूँ कि ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो। ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो। ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो। कुछ भी नहीं मिलेगा हंगामा किए बगैर, लिहाजा हक भी नहीं मिलेगा, हक भी नहीं मिलेगा अब मांगे बगैर। तो यकीनन आप हिंसा मांगना होगा। आप हिंसा आप एक संवैधानिक तरीके से मांगिए कि हिंसात्मक होकर मांगे? नहीं, हिंसा कहीं कोई करेगा तो पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है कि उसको देखे, हिंसा के ताल्लुक से नहीं है। डॉक्टर साहब तो ने जो कॉन्फ्रेंस किया है उसमें तो कहीं दूर से ऐसी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या कहते हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि संसद में पास हो गया, कानून बन गई है, लेकिन जनता को संसद में भेजती कौन है? जनता ही भेजती है। इसलिए याद रखिए ये शेर मेरी तरफ से कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है। तरप ए दिल, तड़पने से ज़रा तस्कीन मिलती है। ये आखिरी शेर ले जाइए कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोज़ी रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। और नेता की हकीकत को गुरबाई कि तकरीर कर रहे थे बारे शेख साहब, तकरीर कर रहे थे बारे शेख साहब, है ख़त्म हमें करनी नेताओं की ये मैजिक। ये जो समझिए कि नेता हजरात हम लोगों को बांटते हैं सियासत के एतबार से। तो जैसा आपने देखा कि लोगों का कहना है कि हमें SC/ST एक्ट आता है उसमें शामिल किया जाए, और वक्फ बोर्ड को लेकर किसी ने इसका समर्थन किया कि हम लॉ आना चाहिए, तो किसी ने इसका विरोध किया। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें कुछ फॉल्स हैं जिसको सुधारना चाहिए और अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे और देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।